बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ के सतारा जिले में हुआ था। बाबा साहब ही थे वो जिन्होंने हमें ये दिखाया, ये सिखाया कि इंसानों का जीवन जिया कैसे जाता है। बाबा साहब ने हमें ये सिखाया कि हम अपनी अगर कोई सामने वाला अगर हमारी तौहीन करता तो अपनी उस बेइज्जती का जवाब हम कैसे दे सकते, ये बाबा साहब ने हमें सिखाया। बाबा साहब ही थे, उन्होंने बताया कि शिक्षा का महत्व आपके जीवन में क्या है। बाबा साहब ने सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर जोर दिया, क्योंकि बाबा साहब विश्व में, भारत में ही नहीं विश्व में सबसे ज़्यादा ज्ञानी थे। बाबा साहब ने 32 डिग्रियों का ज्ञान हासिल कर रखा था, जो कि आज तक किसी ने एकत्रित नहीं किया। हम लोग BA MA करने के बाद लगता है कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन बाबा साहब ने 6 PhD की, 6 विषयों में PhD की बाबा साहब ने। बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहब 24 घंटे में 16 से 18 घंटे पढ़ाई किया करते थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस जो दबे कुचले समाज, बहुजन समाज को वो ऊपर उठा सके, उनकी हक अधिकार की बात करने के लिए वो इस तरीके की शिक्षा का अध्ययन करते थे कि इसके माध्यम से मैं इनके लिए ऐसे रास्ते तय कर दूं कि इनको कोई दिक्कत ना आए। वो बाबा साहब ही थे। आज जो हम बड़े खुश होते हैं ना कि नेता हमारे घर पे वोट मांगने के लिए आते हैं और हमारी जी हजूरी करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पूजते हैं, और हमें बड़ा फक्र होता है, देखो जी नेता हमारे पैरों में झुक गया। आप लोगों को सोचना चाहिए और मंथन करना चाहिए कि जो जितने भी नेता आपके कदमों में आकर के झुकते हैं, गरीब से गरीब लोगों के कदमों में आकर के झुकते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं और आपकी चौखट पर एक बार नहीं बार नाक रगड़ने के लिए आते हैं कि आप उनको वोट दीजिए। इसकी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने की थी, किसी माई के लाल ने नहीं की। क्योंकि इससे पहले हम सब जानते हैं कि मनु व्यवस्था थी, और मनु व्यवस्था में किस तरीके से हमारे लोगों को कुचला जाता था ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। कैसे हमारे लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाता था वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम लोग जो अच्छे सूट बूट में घूमते फिरते हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं और अच्छे पदों पर हम लोग बैठे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत ही है। अगर बाबा साहब ने आपके शिक्षा के रास्ते अगर तो आपके लिए दुरुस्त नहीं किए होते, आरक्षण की व्यवस्था आप लोगों के लिए अगर दुरुस्त नहीं की होती, तो आज शायद हम जो IAS IPS ऑफिसर बनते थे, अच्छे पदों पर बैठे, वो शायद हम कभी नहीं बैठ पाते। वो बाबा साहब ही थे जिन्होंने हमें पानी का अधिकार दिलाया। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि आज अगर हम गाँव की अगर हम बात करें, थोड़ी पीछे चल के अगर हम बात करें कि हमें कुएं पे भी नहीं चढ़ने दिया जाता था। हमें कुएं के दूर से ही ऊपर से पानी डाल करके हमारी मटकी में या हमारे गिलास में या किसी लोटे में भर दिया जाता था, और उस कुएं के ऊपर भी चढ़ने से भी ऐसा लगता था उनको पता नहीं उनका पानी दूषित हो गया, जहर मिल गया उसके अंदर। लेकिन बाबा साहब ने 1927 में आपको ये व्यवस्था दे दी थी कि आपको कोई माई का लाल आपको पानी पीने से रोक नहीं सकता। आज आप बिस्लरी की बोतलें जो पीते हैं ना, वो बाबा साहब की बदौलत पीते हैं, क्योंकि वो बाबा साहब ही थे। बाबा साहब ने ही 1927 में जो मुंबई की काउंसिल है उसमें 1923 में ये ऑर्डर पास कर दिया गया था कि जितने भी जलाशय, जितने भी सरकारी जो माध्यम है जहां पर हम पानी की पीने की व्यवस्था हो या अन्य कोई व्यवस्था हो जो समाज की तरक्की के लिए काम आती हो, उनमें सभी का सार्वजनिक अधिकार है। बाबा साहब को ये सारी चीजें पता थी, लेकिन बाबा साहब तो लंदन में पढ़ रहे थे। लेकिन हमारे जो अनपढ़ भाई बंधु थे, जिनको शिक्षा का ज्ञान नहीं था, उन्होंने कभी भी उन पानी के जलाशयों में जाने की हिम्मत तक नहीं की। जहाँ पर कुत्ता पेशाब कर सकता था उसको अधिकार था, गाय उसके अंदर घुस करके पानी पी सकती थी, पेशाब कर सकती थी, पर लेकिन हमारे समाज के, दलित समाज के लोग, उन लोगों को इस पानी के टच करने तक की हिम्मत नहीं थी, उस तालाब के पास जाने तक की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन धन्य है बाबा साहब जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया और उन्हें मानवता को समानता का अधिकार देते हुए बाबा साहब ने पानी के लिए आवाज उठाई और उन्होंने 1927 में महान आंदोलन किया। और वो महान आंदोलन ही है जो आज सही मायने में आज हमें बिस्लरी की पानी की बोतल हमें पिलाने के लिए
तत्पर हुआ है। ये बाबा साहब की बदौलत ही संभव हुआ है। लोग कहते हैं बाबा साहब ने तो सिर्फ दलित समाज के लिए ही काम किया, बाबा साहब ने तो सिर्फ और सिर्फ चमार जाति के लिए काम किया। मैं कहती हूँ भाई ये गलत सोच है। बाबा साहब कोई छोटी सी जगह के लिए संकुचित मत करिए। बाबा साहब को अगर जानना है तो संविधान को पढ़िए, बाबा साहब को जानना है तो आपको आर्टिकल 340 को पढ़िए, फिर पता चलेगा आपको कि बाबा साहब ने SC ST के लिए ही नहीं किया, बाबा साहब ने OBC के लिए भी किया। और बाबा साहब ही थे वो बाबा साहब ही थे जब OBC समाज के लिए जब आरक्षण की पूर्ण व्यवस्था नहीं की जा रही थी तो बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वो बाबा साहब ही थे जो OBC के लिए पहले और अंतिम जो स्वतंत्र भारत के पहले जो कानून मंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया सिर्फ और सिर्फ OBC समाज का आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू नहीं करने की वजह से। लेकिन ये हमारा बहुजन समाज जिसमें कि OBC खास करके कहता है कि नहीं हमारे लिए बाबा साहब ने कुछ नहीं किया। ये सोच उनकी जिस तरीके से बनी हो वो बहुत ही छोटी संकुचित सोच है। उन्हें पढ़ना चाहिए संविधान को कि बाबा साहब ने SC और ST से पहले OBC के बारे में सोचा। और सबसे बड़ी बात, बाबा साहब ने जब संविधान लिखने के लिए बाबा साहब की जिम्मेदारी जब आई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब को संविधान बनाने की जब जिम्मेदारी सौंपी तो बाबा साहब संविधान बनाने से पहले बाबा साहब ने सोचा कि इस देश के अंदर हमारा ये जो देश है वो गुलाम तो है, अंग्रेजों का गुलाम है और उस अंग्रेजों के गुलाम इस भारत देश के नागरिक हैं, लेकिन इस भारत के अंदर भी और गुलाम हैं। और वो गुलाम कौन थे? जो दलित SC ST OBC जो समाज के दबे कुचले जो लोग थे वो गुलामों के भी गुलाम थे। उनके लिए वो व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं थी। जो छुआछूत की जो हम बात करते हैं वो सबसे ज्यादा भारत के अंदर गुलामों ने हमारे ऊपर थोपी हुई थी। तो बाबा साहब ने कहा कि इस देश के अंदर जो गुलाम है उन गुलामों के अंदर भी और भी गुलाम है और उनमें भी खास करके महिलाएं जो तीसरे नंबर के गुलाम है, उनकी स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए सबसे पहले बाबा साहब ने कहा कि मैं उन महिलाओं को जिस देश के अंदर आधी संख्या की आबादी महिलाओं की होती है, अगर इस देश के अंदर उनको बराबर की हक नहीं दिया गया, उनको बराबर के अधिकार नहीं दिए गए तो वो ये देश हमारा उन्नत नहीं कहलाएगा, समानता की बात नहीं होगी। तो बाबा साहब ने संविधान को लिखने से पहले सबसे पहले हिंदू कोड बिल को लिखा। हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें गर्व करना चाहिए बाबा साहब पर, उन्हें फख्र होना चाहिए बाबा साहब पर कि उन्होंने आपके जीवन को जीवन बना दिया, वरना तुम नर्क की जिंदगी जीती। ये हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं, मैं ये केवल SC ST OBC की महिलाओं की बात नहीं करी, मैं सबसे ज्यादा मैं बात करती हूँ जनरल समाज की महिलाओं की, जो कि बाबा साहब को बहुत कम आंकती हैं। और सही माने में अगर आप लोग आंख उठा करके देखोगे ना तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का सबसे ज्यादा फायदा जनरल समाज की महिलाएं उठा रही है। किसी भी आप क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, आपको जनरल समाज की महिला आपको पद पर मिलेगी। दलित समाज की महिला आज भी बड़ी मुश्किल से चपरासी की नौकरी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं। लेकिन बाबा साहब का बनाए हुए संविधान का सबसे ज्यादा फायदा जनरल समाज की महिलाएं उठाती हैं। लेकिन बाबा साहब को नमन करने में, बाबा साहब को धन्यवाद करने में उनको शर्म आती है। उन्हें शर्म आनी चाहिए अपनी सोच पर। आज वो कहती है कि हमें तो सब कुछ ऐसे ही मिल गया, भगवान की दुआ से मिल गया, शिव की शक्ति से मिल गया, कृष्ण की भक्ति से मिल गया। बैठ करके एक बार संविधान पढ़ो। जब पड़ोसी आपको मारता है ना तो कृष्ण की घंटी आपको बजाने नहीं आती, शिव का शंख तुम्हें बचाने के लिए नहीं आता। बचाने के लिए आता है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान आता है, जिसके तहत आप तुरंत थाने में भाग जाते हो रिपोर्ट लिखाने के लिए कि थानेदार साहब इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, रिपोर्ट लिखी है। अगर हमारे सर्व समाज की महिलाएं अगर ये सोचती हैं कि भगवान की वजह से सब कुछ होता है तो मेरे हिसाब से तो उनको मंदिर में जाना चाहिए था, थाने में जाने की जरूरत नहीं थी। तो खास करके हमें महिलाओं को सबसे ज्यादा बाबा साहब का धन्यवाद इसलिए करना चाहिए कि बाबा साहब ने सबसे पहले संविधान लागू हो उससे पहले हिंदू कोड बिल को 1947 में लागू करने के लिए संसद में दिया था। लेकिन
वहाँ पर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे जो नहीं चाहते थे कि महिलाएं हमारी बराबर में आकर के खड़ी हों, और वो कोई और व्यक्ति नहीं थे, वो जनरल समाज के ही लोग थे, वो ब्राह्मण ही लोग थे, ब्राह्मण मनुस्मृति को मानने वाले लोग थे और ब्राह्मण व्यवस्था को मानने वाले लोग थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे घर की महिलाएं हमारे बराबर में आकर के बैठे। उन्होंने रोक लगा दी और हिंदू कोड बिल को 1947 में उन्होंने लागू नहीं होने दिया। संसद में हर बार बहस होती थी एक एक एक्ट के ऊपर। जो आज महिलाएं कहती है ना कि मुझे मेरे पिता की संपत्ति में मेरा बराबर का अधिकार है, भैया संविधान जब लागू नहीं हुआ था तुम्हारा अधिकार कहाँ था? जब उससे पहले आपका कहाँ था अधिकार? ये आज बड़े गर्व से लड़की कहती है अपने भाई से, तू हाथ लगा के दिखा मेरी संपत्ति से, तू नाम करके दिखा मेरे बिना। उसे फक्र होना चाहिए बाबा साहब के, उन्होंने आपके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि तू धरती के भारत के किसी भी कोने में बैठी है, लेकिन तेरी जो संपत्ति है, पिता की जो संपत्ति है, उस संपत्ति को भाई तेरे जब तक तेरी रजामंदी नहीं मिल जाएगी तब तक वो अपने नाम नहीं कर पाएगा। ऐसी व्यवस्था बाबा साहब हमारे लिए बना के गए। बाबा साहब ने ऐसी ऐसी व्यवस्था हमारे लिए बनाई जो मनुस्मृति के साथ समय में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता था। एक पुरुष दो दो तीन तीन शादियां कर लिया करता था और महिलाएं बड़े कुड़कुड़ के बड़ा मुश्किल से अपना जीवन रोधों के लिए निकालती थी, उप तक नहीं करती थी। लेकिन धन्य हो बाबा साहब, आपने हिंदू कोड बिल बनाया, विवाह विच्छेद अधिनियम बनाया, जो कि 1956 और 55 में जाकर के उनको लागू किया। लेकिन जब भी लागू हुआ, लेकिन यह है कि महिलाओं की स्थिति सुधरी। कैसे सुधरी? कि जो पुरुष भारत की जो हिंदू व्यवस्था के अंतर्गत, जो रीति रिवाज के अंतर्गत जो शादी करते हैं, बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जब एक पत्नी आपकी है तो दूसरी पत्नी का आप विवाह नहीं कर पाओगे। अगर दूसरी पत्नी का अगर आप विवाह करते हो दूसरी स्त्री से, तो आपको जेल का मुंह देखना पड़ेगा। तो ऐसे व्यवस्था, ऐसा डर उन्होंने बना दिया कि जिससे कि महिला की स्थिति को सुरक्षित किया जा सके। बाबा साहब ने हर पल हर जगह पर महिला के लिए सोचा। कई बार होता है कि महिलाएं जिनके संतान नहीं होती उनके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की। अगर संतान नहीं है तो वो बच्चा गोद ले सकती है, वो बच्चा लीगल बच्चा कहलाएगा, वो कानून के तहत लिया हुआ उसका वारिस उसका कहलाएगा। ऐसी व्यवस्था बाबा साहब ने उनके लिए कर दी। लेकिन हमारे देश की महिलाएं आज भी अंधविश्वास और पाखंड में इतनी लिप्त हैं कि वो अपनी खुद की कमाई, अपने पति की कमाई को यूं ही लुटा देती हैं। वो ये नहीं सोचती कि इस पैसे से मैं अपने बच्चे का फ्यूचर बना सकती, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए उसे पैसे को मैं कहीं ना कहीं प्रयोग कर सकती हूँ, उस पैसे को यूं व्यर्थ न जाने दूँ। तो हमारी महिलाओं को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि जो व्यवस्था बाबा साहब हमारे लिए बना के गए, बाबा साहब ने कहा कि अगर आपको किसी से अपने हक अधिकार की बात करनी है, अगर आपको अपने किसी हक अधिकार को लेकर के किसी के सामने अपने राय को अगर पहचानना है, तो आपको सबसे पहले शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा। हमें पढ़ाई पर बहुत जोर देना पड़ेगा। कम खा लीजिए, एक रोटी कम खा लीजिए चलेगा, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि बच्चे आपके जब पढ़ जाएंगे ना तो वो किसी के रुकने वाले नहीं है। चाहे सामने कोई भी बैठा हो, वो मुंह तोड़ उनका जवाब देगा, क्योंकि उसके पास शिक्षा होगी, ज्ञान होगा, उसे पता होगा कि सामने वाला उसको क्या बोल रहा है और मुझे उसको क्या रिप्लाई देना है। वो शिक्षा के आधार पर ही संभव हो सकता है। जितना हो सके हमें अपने बच्चों को पढ़ाने पर जोर देना चाहिए। और साथ ही साथ बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहना चाहिए। ये तीन चीजें बाबा साहब की अगर किसी व्यक्ति ने अपने जहन में उतार ली कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है और अपने परिवार और अपने समूह के साथ एकत्रित रहना है, तो उस परिवार और उस समूह को कोई भी बाल विवाह का उसका नहीं कर सकता। तो साथियों, हमें बाबा साहब के बनाए हुए जितने भी रास्ते हैं, बाबा साहब के दिखाए हुए जितने भी मार्ग हैं, बाबा साहब की बताई हुई जितनी भी शिक्षा है, उनका हमें अध्ययन करना चाहिए, उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। बाबा साहब के सिर्फ फोटो पे चित्र पर माला या फूल चढ़ा करके सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को खत्म नहीं करना चाहिए। बाबा साहब ने हम लोगों के लिए जो सीख दी है उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। वो बाबा साहब ही थे जिन्होंने हमें 2 वोट का अधिकार दिलाया।
जिसको हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं, जो 1932 में बाबा साहब ने हमको ला करके हमारी झोली में 2 वोट का अधिकार दे दिया। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज जो हम वोट दे देते हैं ना, 5 साल में वोट देने का जो हमको राइट मिलता है, उसके लिए बाबा साहब ने बहुत बहुत जतन किए। बाबा साहब ने 3 साल 1930, 1931 और 1932 3 साल लगातार अंग्रेजों से आप लोगों के लिए ये 2 वोट का अधिकार छीन के लेके आए थे, जिसको हम कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। और वो कम्युनल अवार्ड 1932 में बाबा साहब को दे दिया गया था। बाबा साहब बड़े खुश हुए कि भाई अब तो मैं अपने दबे कुचले समाज को बहुत बड़ा उत्थान करके जाऊंगा, उनके लिए अच्छे अच्छे रास्ते बना के जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 2 वोट का अधिकार इसलिए लिया गया क्योंकि बाबा साहब के जानते थे अगर मेरे इस दबे कुचले समाज में से भी अगर कोई नेता बन के जाएगा तो वो समाज की परवरिश करेगा, उनके बारे में सोचेगा। और दूसरा जो नेता है वो सवर्ण समाज में से खड़ा होगा तो उसको भी हम वोट देंगे। अगर वो हमारा काम नहीं करेगा तो कम से कम अपना भाई बंधु तो काम करेगा हमारे लिए। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि इनके स्तर को अगर हमें इनके स्तर को सुधारना है तो हमें ये 2 वोट का अधिकार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये 2 वोट का अधिकार कुछ लोगों के पेट में दर्द और मरोड़ पैदा करने लगा। बाबा साहब के इस 2 वोट के अधिकार को जो कांग्रेस एंड कमेटी, उन लोगों के पेट में दर्द होने लगा, गांधी के पेट में दर्द होने लगा कि भाई ये अम्बेडकर तो इन सबको बांटने का काम कर रहा है। इस तरीके से उन्होंने लोगों के दिमाग में भ्रांति पैदा कर दी। यही बात उन्होंने अंग्रेजों के जो प्रधानमंत्री थे, जिनके थ्रू ही हमको कम्युनल अवार्ड मिला था, उनको ये बात बताने की कोशिश की कि मैं इस कम्युनल अवार्ड से मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। हमें 2 वोट का अधिकार नहीं चाहिए, हमें भारत को एकता के सूत्र में बांधना है, ये बात उन्होंने कहा। जबकि बाबा साहब दूसरे स्तर से सोच रहे थे। बाबा साहब ने कहा कि मेरे देश के अंदर मैं भी चाहता हूँ एक ही रहे, लेकिन इस देश में दोहरी मानसिकता के लोग रहते हैं। तो जो दबे कुचले लोग रहते हैं उनकी व्यवस्था कौन देखेगा? जो गुलामों के गुलाम है उनकी व्यवस्था कौन देखेगा? तो इस तरीके की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गांधी ने विरोध किया कि 2 वोट के अधिकार को हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 वोट का अधिकार चाहिए। गांधी की एक बड़ी गंदी आदत थी, मैं उसको गंदी आदत कहूँ क्योंकि वो मानवता के रास्ते को रोकने वाली होती थी। जैसे ही कोई अच्छा काम होता था देश के अंदर, या ये कहो कि दबे कुचले लोगों के लिए कोई अच्छा काम होने जाता था, गांधी जी तुरंत ही धरने प्रदर्शन पर बैठ जाते थे। ठीक उसका भी वैसे ही हुआ। गांधी जी यरवदा जेल में, जो पुणे में है, वहाँ पर धरने पर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए कि मैं मर जाऊंगा लेकिन 2 वोट का अधिकार अम्बेडकर के थ्रू इन दलित और दबे कुचले लोगों का भाग्य नहीं बनाने दूंगा। बाबा साहब को बहुत परेशान किया, लोगों के दबाव आने लगे बाबा साहब के ऊपर। और जिस तरीके से बाबा साहब को उन्होंने बोला कि भाई आपको ये 2 वोट का अधिकार वापस लेना पड़ेगा, इस कम्युनल अवार्ड को वापस करवाना पड़ेगा, नहीं तो देख लीजिए तमाम तरह की उनके ऊपर धमकियां आने लगी। बाबा साहब ने कहा कि जिस समाज की मैं तक पैरवी करता हूँ, जिस समाज के लिए मैं भले की बात कर रहा हूँ, अगर वही समाज अगर मेरा नहीं रहेगा, उसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होने शुरू हो गए थे, तो बताइए मैं फिर ऐसे अधिकार का, वोट के अधिकार का क्या करूँ? बाबा साहब ने गांधी से जाकर के चर्चा की, बात की, और जिसको हम कहते हैं ना पूना पैक्ट, वो पूना पैक्ट यही था जहाँ पर यह हस्ताक्षर किया गया कि 2 वोट का अधिकार नहीं रहेगा, 1 ही वोट का अधिकार रहेगा। सब लोगों एक ही नेता खड़ा होगा, उसको सभी लोग वोट करेंगे, अलग अलग नेता खड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो वो पूना पैक्ट का अधिकार था जो 24 सितंबर 1932 में तो बाबा साहब के उस दिन जो 24 सितंबर को जो हस्ताक्षर किए पूना पैक्ट पर, जहाँ पर गांधी और बाबा साहब के बीच में एक किसी वोट की व्यवस्था को लेकर के जो बात हुई, जो सारणी तय की गई कि कितने लोग कहाँ पर खड़े होंगे और आपको हम कितना देंगे, वो सारी बातें हुई। लेकिन बाबा साहब बहुत दुखी थे। बाबा साहब ने कहा कि इससे जो बड़ा काला दिन कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने लोगों का, अपने भाई बंधुओं का गला घोंट रहा हूँ।
जिनके लिए मैं लड़ रहा था उनका मैं गला घोंट रहा हूँ। तो इस तरीके की व्यवस्था उस समय पर बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया हमारे समाज के लिए। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ और आप लोगों से मैं सिर्फ एक ही अंतिम अपील करती हूँ कि बाबा साहब के याद जरूर करिए, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर जरूर चलिए, बाबा साहब की बताई हुई शिक्षाओं को जरूर ग्रहण करिए और बच्चों को सबसे ज़्यादा पढ़ाइए, चाहे कुछ करिए ना करिए, भूखे सो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। अपनी बातों को यही विराम देते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।